क्लास 10th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस तरह से होगा, आप देखिए फर्स्ट का ये फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन है। तो किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल करके दूसरी x की वैल्यू वहाँ पे प्लेस कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है x प्लस वाई। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को तो इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप y की भी निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये आ गया आपके पास में। प्लेस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 है। x की जगह रख दीजिए 14 माइनस वाई, फिर माइनस का निशान y इक्वल टू 4। तो आपके पास में ये हो जाता है -2y। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको यहाँ लेके जाएंगे, -2y इक्वल टू 4 माइनस 14, -2y इक्वल टू -10। दोनों में -1 से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाता है 2y इक्वल टू 10। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा y और इधर हो जाएगा 5। तो आपके पास में y की वैल्यू हो जाती है 5। तो अब आप इसके अंदर ये y की वैल्यू इसमें रखिए। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो आपके पास में वैल्यू आती है x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्वेश्चन सेकंड देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये इसका सेकंड पार्ट देखो आप, ये है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है आपकी s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसको क्या सिंपलर फॉर्म में बदल लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। 6 इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36। तो आप दूसरी इक्वेशन ये मान लो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये दूसरी से ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट से आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, s इक्वल टू t प्लस 3 आ जाता है। यहाँ से प्लेस s इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में प्लेस कर दो। कहाँ पे, यहाँ पे। आप अगर इक्वेशन 2 में भी प्लेस करते तो भी हो जाता, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ता क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो यहाँ देखो 2s है तो 2s की जगह लिख देते हैं t प्लस 3 प्लस 3t
इक्वल टू 36। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। ये 2t और 3t 5t हो जाता है। 6 को यहाँ लेके जाते हैं तो ये होता है 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। तो यहाँ आ जाता है 30। तो आपके पास में t आ जाता है 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6। तो इस तरह से आपको मिलता है t इक्वल टू 6, ये मिल जाता है। अब यहाँ पे s इक्वल टू टी प्लस 3 है, देयर फोर s इक्वल टू टी प्लस 3 इक्वल टू t की जगह 6 रखेंगे, ये 3 तो है, ये 9। तो आपके पास में आ जाता है s इक्वल टू 9। आपके पास में सॉल्यूशन आया s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन आता है। थर्ड को देखिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये थर्ड देखिए, ये कहते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये तो फर्स्ट है। और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन है। अब आप इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये हो गया 3x माइनस वाई, 9 तो 3 इंटू 3 है ही, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये एक 3 कैंसिल कर देगा, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सेम एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 वाली है, ये सेम आ गई। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका y इक्वल टू 3x माइनस 3 हो गई वाली कंडीशन। तो यहाँ पे x कोई भी वैल्यू ले सकता है, x कैन टेक एनी वैल्यू। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे इसके। आपने एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो में पढ़ा होगा। एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये हमने फर्स्ट के नीचे कर दिया, इसको दोबारा कर देते हैं नीचे की तरफ। यहाँ करते हैं थर्ड को, ये लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए, आपके पास आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इस 3 को 9 के नीचे भेजिए तो 3x माइनस वाई 9/3, ये 3। तो ये जो इक्वेशन है सेम एस इक्वेशन 1। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसे ही करते हैं, एक वेरिएबल निकालते हैं, ये हो जाता है 3x माइनस 3। तो इसमें रख भी देंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। जब एक ही इक्वेशन हैं तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ये एक ही लाइन है, आपस में काटेगी नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी है। डू नॉट इंटरसेक्ट, इसके लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपने एक चीज़ फर्स्ट वीडियो को जब आपने 3.1 को देखा है तो आपने एक चीज़ देखी है उसके अंदर कि अगर मान लो कि दो लाइन हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। अगर A1 बाय B1, A1 बाय A2, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 और C1 बाय C2 ये तीनों बराबर हो जाएं तो क्या होता है उसमें, वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। वो कोइंसिडेंट लाइन होती है मतलब वो इस तरह से होगी लाइन, ये ए है, ये बी है, तो ये ए से सी में जा रही है, तो ये कॉमन पॉइंट ए की लाइन है सी बी, लेकिन ये ए एक कॉमन पॉइंट है इस पे, तो इस पे एक्स आप कोई भी रख सकते हो इसमें। अगर इसकी इक्वेशन ये है y इक्वल टू 3x-3, तो दुनिया भर के x हैं, हर पॉइंट x है इसके अंदर में, चाहे जितने x रख दो, x कैन बी एनी वैल्यू, यहाँ पे x कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन ये इनफाइनाइट है। कैसे, अब आप देखिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोबारा लिखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। -3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है, और 9x-3y -9 इक्वल टू 0। अब ये देखिए A1 A2 3 और 9, 3/9 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू -3/9, माइनस का 9। देखिए माइनस यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, इस 3 से ये 9 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये आता है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यही कंडीशन आ रही है इसकी, तो इसलिए इसकी इनफाइनाइट लाइन होगी। तो इस तरह से थर्ड होगा। नाउ फोर्थ में लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये तो है पहली इक्वेशन। दूसरी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये है दूसरी। तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं, आप देखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो x की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में रखनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 0.2 को 2/10x लिख देते हैं, और 0.3 को 3/10y लिख देते हैं, और 1.3 को 13/10 लिख देते हैं। इसी तरह से 0.4 को 4/10 लिख देते हैं, x तो अपनी जगह है ही। 0.5 को 5/10 लिख देते हैं, y अपनी जगह है, और 2.3 को 23/10 लिख देते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आता है 10, तो ये हो जाता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो आपके पास में एक नई इक्वेशन आ जाती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको आप तीसरा नाम दे दो। यहाँ भी 10 एलसीएम ले लो आप, तो आपके पास आता है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो एक फोर्थ इक्वेशन आती है आपके पास में 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये आ गई आपकी इक्वेशन फोर्थ। अब आप यहाँ से थर्ड से x की वैल्यू निकाल करके फोर्थ में रख दो, तो ये होता है 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, तो इसको कर दो प्लेस या पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, 4 x की वैल्यू ये रखेंगे हम 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। x की वैल्यू रखिए केवल क्वेश्चन इक्वेशन 4 में, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स गया, तो ये हो गया 2
13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो जाता है माइनस वाई। ये 26 इधर जाएगा तो 23 माइनस का 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू 3 हो गया। दोनों तरफ माइनस चेंज हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू 3 इस पुट y इक्वल टू 3 इन x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो कितना होता है, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2। तो ये कितना होता है, 13 माइनस 9 4, 4 बाई 2 इक्वल टू 2। तो x की जगह तो आ गया 2 और y की जगह है 3। तो आपके पास में सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन आ जाता है आपके पास में। इसको यहाँ से देखो, ये यहाँ से हुआ है, क्योंकि डेसिमल में था तो डेसिमल में भी निकल सकता है, लेकिन फिर उसमें गलतियाँ होने के चांसेस रहती है, तो इसलिए हमने इसको सिंपलर वे में इस्तेमाल कर लिया। नाउ कम टू फिफ्थ। फिफ्थ में है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। दूसरी है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, √2x इक्वल टू माइनस का √3y, तो x इक्वल टू माइनस का √3y डिवाइड बाई √2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ देखो, ये √3 तो है ही √x के साथ में, यहाँ पे x की वैल्यू ये आएगी माइनस का √3y डिवाइड बाई √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना होता है, ये ब्रैकेट है तो खुलेगा, तो आप यहाँ देखो माइनस, ध्यान से देखो, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई √2 इंटू वाई माइनस √8y इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो, ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है ये बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में √2 है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 है। अब √2 एलसीएम ले लो। जब आप √2 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा माइनस का √8 इंटू √2y इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, आप देखिए, √8 इंटू √2, तो रूट के अंदर 16 हो जाएगा, जो अपने आप में 4 होता है। तो इस तरह से क्या होगा, माइनस का 3y माइनस का ये 4y इक्वल टू 0, क्योंकि बीच में 0 आ गया तो ये डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो इससे क्या होगा,
माइनस का 7y इक्वल टू 0। इससे आगे क्या होगा, y इक्वल टू 0 अपॉन -7, तो ये 0 आएगा। तो वी गेट y इक्वल टू 0। प्लेस और पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, कहीं पर भी। तो इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3, y की जगह 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। तो √2x इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे क्या हुआ, x इक्वल टू 0 अपॉन √2, तो ये भी 0 हो गया। तो आपके पास में क्या है, x भी 0 आया और इसके लिए y भी 0 आया। ये इसका सॉल्यूशन आया। देख लिया आपने, ये इस तरह से होगा। अब करते हैं सिक्स्थ। अब लीजिए सिक्स्थ। सिक्स्थ है 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2। ये तो है इक्वेशन पहली। दूसरी है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये है इक्वेशन सेकंड। इसको क्या सिंपलर फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू। इसको सिंपलर फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6। तो ये हो जाता है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। तो ये एक इक्वेशन आ जाती है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। यहाँ पर भी एक एलसीएम 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इस तरह से हुआ। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आती है फोर्थ नंबर की। अब क्या करेंगे कि हम इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, 9x 10y को उधर लेकर के जाओ, जो माइनस का है वो प्लस का होगा, 10y माइनस का 12। तो x इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9। ये वैल्यू जो है ना, पुट वैल्यू ऑफ x, क्या चीज़, 10y माइनस 12/9 इन इक्वेशन 4। ये x की वैल्यू रखेंगे, वहाँ 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ऊपर आप कीजिए, ये हो जाता है 20y माइनस का 24 डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 9 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाता है 20y माइनस का 24 प्लस का 27y, क्योंकि इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, इक्वल टू 13 इंटू 9। तो ये कितना होता है, 117। आपके पास में क्या है, 20y माइनस का 24 प्लस का 27y इक्वल टू 117।
तो ये कितना हो गया, 47 हो गया। 47y इक्वल टू, ये -24 लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 117 प्लस का 24, ये कितना हो जाएगा, 141। तो 47y इक्वल टू 141। तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 141 आता है। तो y इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47 इक्वल टू 3। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाती है y की, 3 आ जाती है। अब आप यहाँ तक देखो, पुट y इक्वल टू 3 इन, इसमें ये जो है x इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9। तो x इक्वल टू 10 इंटू 3, वाई की जगह 3 रखेंगे तो 10 इंटू 3 30, माइनस का 12 डिवाइड बाई 9। तो 12 माइनस, ये 30 माइनस 12 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 2। तो आपके पास वैल्यू आती है, x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू आती है 3। तो ये इस तरह से आपका 6th वाला क्वेश्चन होता है। आप इसको स्टार्टिंग से एक बार देख लो, यहाँ से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4th में हमने क्या किया था, पॉइंट के अंदर था तो उसके नीचे 10 डिनोमिनेटर मान लिया और ऊपर से पॉइंट हटा दिया। इसके अंदर डिनोमिनेटर था, पॉइंट तो नहीं था, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको देखो आप, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। ये कह रहे हैं सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड्स द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, जिसके लिए इक्वेशन हो जाए y इक्वल टू mx प्लस 3 इक्वेशन हो जाए इसके अंदर। तो देखिए, यहाँ से और यहाँ से x और y की वैल्यू निकलेगी। इसके स्टेप देखिए, इसके स्टेप क्या रहेंगे, कैलकुलेट या फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ से निकलेगी जो दो इक्वेशन दे रखी है। और उसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये तो स्टेप 1 है, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपको m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसका एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। आपने पहले 6 क्वेश्चन देखे हैं, फर्स्ट के जो 6 पार्ट्स थे सब्स्टिट्यूशन के, इसको एलिमिनेशन से करके देखो आप। तो ये देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। एलिमिनेट करेंगे, माइनस करेंगे तो नीचे वाले का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, वो इसलिए चेंज हो जाएगा कि 2x प्लस 3y, ये देखो 2x प्लस 3y, ये -11 बराबर 0 है, ये वाली लाइन 11 लेफ्ट में ले आए तो -11, इसमें से हम 2x माइनस 4y प्लस 24 बराबर 0 को घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे। देख रहे हो ना आप, ये लेफ्ट राइट में है माइनस का 24, राइट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो आप, ये तो ऐसा ही रहेगा,
इसके साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस का 2x हो रहा है, प्लस का 4y हो रहा है, ये माइनस का 24 हो रहा है। इसका साइन चेंज हो रहा है ना, और जब ये राइट में जाएगा माइनस का 24 तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस में हो गया, तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाता है। तो देखो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 35। तो y कितना हो जाएगा, 35/7 इक्वल टू 5। y हो जाएगा आपका 5। अब y इक्वल टू 5 को किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली में ही रख दो। 2x+3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x+15 इक्वल टू 11, इस तरह से है। तो ये देखिए 2x इक्वल टू 11 माइनस का 15 होगा राइट में जा कर के, तो ये माइनस का 4 हो गया। तो आपके पास में 2x इक्वल टू -4 हुआ, तो x इक्वल टू -2 हुआ। आपके पास में आया क्या, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू mx+3। देखिए y की जगह 5 रख दीजिए, ये -2 है x, यहाँ देखिए -2 है, और m x की जगह -2 प्लस 3, तो 5 इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3, ये 3 लेफ्ट में आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, ये 2 इक्वल टू माइनस का 2m, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में हो जाता है 1 इक्वल टू -m। दिस मीन्स m इक्वल टू -1, ये वैल्यू m की आ गई। m की वैल्यू -1 आ जाती है इस तरह से। अब कीजिए